नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है मई जुलाई के अंदर होने वाली 6 परीक्षाओं की एग्ज़ाम डेट की घोषणा के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से बीएड स्पेशल 3 नई भर्तियों के बारे में, चाहे वो अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी गेट, जीआईसी प्रवक्ता या फिर अगर बात की जाए और भी तमाम अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक के अंदर आप सभी को मिलते हैं 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर और 15 प्रैक्टिस सेट के साथ। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी रखा गया है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है उत्तरों का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले थ्योरी के साथ। और सबसे खास बात यह है कि इस बुक को तैयार करते समय 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखा गया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो आप सभी बीएड प्रवेश परीक्षा के स्टडी गाइड के साथ साथ यहां से आप इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। आप इन बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर अपने नजदीकी दुकान से भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। सभी जगह उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है मई और जुलाई के अंदर होने वाली कई ऐसी परीक्षाओं के बारे में जिनकी एग्जाम डेट के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए मई से जुलाई तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं के बारे में, यहां से जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि बुधवार को यहां पर अगर बात की जाए मई से लेकर जुलाई तक आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इन 3 माह के अंदर 5 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसको लेकर अलग अलग भर्ती के बारे में यहाँ पे बताया गया, जैसे कि मल्टीटास्किंग 2022 के बारे में जिसकी परीक्षा मई और जून के अंदर होगी। सब इंस्पेक्टर की अगर बात की जाए तो इसकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो मई के अंदर देखने के लिए मिलेगी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की अगर बात की जाए या फिर सीजीएल की बात की जाए तो ये परीक्षा आपको जून के अंदर, जुलाई के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। इन तमाम परीक्षाओं के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जानकारी जारी कर दी गई है, चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली कई ऐसी भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। अगर बात की जाए खासकर बीएड स्पेशल नई भर्तियों के बारे में, तो यूपीपीएससी के माध्यम से ऐलान किया गया है। इन भर्तियों के बारे में मतलब जानकारी दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कई ऐसी भर्तियां जिनके अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर, पदों की संख्या बेशक कम होती है लेकिन भर्ती का रुतबा अपने आप में है। अब इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर, पिछली भर्ती 2018 में निकाली गई थी लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हुई है और ऐसे में नई भर्ती का विज्ञापन 5 साल से जारी नहीं हुआ है। इसी बीच अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर, इसका भी इंतजार करने की अभ्यर्थी कर रहे हैं। और ये तीनों ऐसी भर्तियां हैं जिसके अंदर बीएड वाले छात्र बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए मेहनत करके एक नौकरी भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल का समय जो है वो कहीं ना कहीं बीएड बीटीसी वाले छात्रों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उनके लिए भर्तियों के विज्ञापन कम आते हैं, इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है और इसी इंतजार में न जाने कितने अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं। अगर बात की जाए 3 भर्तियों के बारे में, तो यूपीपीएससी के माध्यम से जानकारी दी गई है। आज के कई अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आप सभी को इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, यूपीपीएससी के पास में 24 तरह के 5774 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। मतलब 24 अलग अलग विभागों के अंदर भर्तियां हैं जिनके अंदर 5774 पद हैं और उनका अध्याचन मिल चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि 24 भर्तियां कहीं ना कहीं विज्ञापन लटके हुए हैं। अगर इन बात की जाए 24 भर्तियों के बारे में, तो आप जानते हैं कि यूपीपीएससी के माध्यम से एक बेड़ा उठाया गया है कि भाई हम किसी भर्ती के अंदर समकक्ष योग्यता नहीं रहने देंगे, और ये उसी के कारण है जिसके चलते 24 भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हुए। लेकिन इन पदों पर समकक्षता स्पष्ट न होने के कारण इस आयोग से भर्ती विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। समकक्षता स्पष्ट करने के लिए आयोग से महीनों पहले संबंधित विभाग को पत्र भेजा जा चुका है। इसका निर्धारण न होने से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। भर्तियां न होने से प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं।
यूपीपीएससी के अंदर अगर बात की जाए कौन कौन सी ऐसी भर्तियां हैं, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, इसके अलावा कृषि सहायक सांख्यिकी अधिकारी समेत 24 तरह तरह की पदों के अध्याचन पिछले वर्ष मिला। आयोग को इन पदों पर भर्ती करनी है, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश है किसी पद पर भर्ती के लिए समकक्षता स्पष्ट होनी चाहिए। चूँकि पहले कई भर्तियों को लेकर समकक्ष योग्यता के संबंध में मामले कोर्ट में गए हों, कोर्ट में जाने के बाद विवाद हुआ है। ऐसे में शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत सारे विवाद देखने के लिए मिले थे, जो कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती थी। इसी के संबंध में अगर बात की जाए, आयोग के सचिव के माध्यम से जानकारी दी गई है। उप सचिव विनोद गौड़ ने बताया कि समकक्ष योग्यता के निर्धारण के साथ अध्याचन मिलते ही जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी, लेकिन समकक्ष योग्यता का विवाद कब खत्म होगा ये यूपीपीएससी के हाथ में नहीं रहा है, क्योंकि वो संबंधित विभाग को पत्र भेजते हैं, शासन को भी जानकारी भेजते हैं, लेकिन दोनों जगह से किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आता है। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पे पदों के बारे में, तो लिखा हुआ है जो बीएड स्पेशल भर्तियां उसके बारे में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि इन पदों पे भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। समकक्ष निर्धारित न होने से अगर बात की जाए, तो राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर पुरुष के लगभग 320 और महिलाओं के 116 पद देखने के लिए मिलते हैं। सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए, महिलाओं की बात की जाती है तो 1708 पद हैं, और पुरुष की बात की जाए तो 3254 पद देखने के लिए मिलते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। आरओ के 120 पद हैं। अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर भी बड़ी संख्या पदों की संख्या मिली है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि खंड शिक्षा अधिकारी के 80 पदों का जो अध्याचन है वो मिल चुका है। लगभग भर्ती आते आते 150 पद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन समकक्ष योग्यता के विवाद के चलते इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो इन भर्तियों के अंदर बैठना चाहते हैं तो अपनी तैयारी करते रहें। बहुत जल्द आप सभी को इन भर्तियों में बड़ी पैमाने पर जो कहीं ना कहीं विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा, जैसी ही समकक्ष योग्यता स्पष्ट होती है। बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है। लिखा हुआ है कि 1 अंक से चयनित वंचित अभ्यर्थियों की बड़ी नियुक्ति होने की उम्मीद, हाईकोर्ट में अवमानना पर समय देने से इनकार कर दिया गया है। याचिकाओं में उलझे 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। आरक्षण में त्रुटि के कारण आरोप लगाकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयन सूची में संशोधित करने के लिए हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के बाद से उलझे हुए हैं। वहीं 1 अंक से चयन से बाहर हुए याची कोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे। 1 अंक मामले को लेकर अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को यहाँ पे कहने के समय देने से इनकार कर दिया है। साथ ही आदेश के अनुपालन का हल्फनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। मामला ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर जो 1 नंबर का विवाद है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि आप 10 दिन के अंदर इस मुद्दे पर फैसला लीजिए और उसके बाद जो भी होगा वो बताइए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार दोनों तरफ से फंसी हुई है। एक तरफ आरक्षण का विवाद है तो दूसरी तरफ 1 नंबर कॉमन। सरकार किसकी तरफ जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी कोर्ट के माध्यम से 1 नंबर कॉमन को लेकर आदेश के अनुपालन के लिए सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है। देखना ये होगा कि पीएनपी अब 10 दिन के अंदर कौन सा गुल खिलाती है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।